आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दे दी है। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दिया गया है। कस्टडी पैरोल पर बाहर आए ताहिर हुसैन के साथ कुछ शर्तें भी हैं जो सामने रखी गई हैं। शर्तों के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को हाल ही में कस्टडी पैरोल दी है। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए ये पैरोल दी गई है। अदालत ने जेल के नियमों के मुताबिक ताहिर हुसैन को दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी है। ये कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को ये पैरोल कुछ शर्तों के साथ दी है। इन शर्तों में उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। उन्हें 2 दिनों तक लगभग 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस पैसे का इस्तेमाल उनके साथ तैनात की गए स्टाफ और जेल वैन पर होगा। 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच चुनाव प्रचार की इजाजत जो उन्हें मिली है, इसका मतलब है कि वो जेल से ही चुनाव प्रचार के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में जा सकेंगे और प्रचार के बाद वापस अपने घर जाने के बजाय जेल में जाएंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ताहिर को जेल मैनुअल के मुताबिक पुलिस सुरक्षा में प्रतिदिन चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तिहाड़ जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। उन्हें पुलिस सुरक्षा और जेल वैन का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें रोजाना करीबन 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। ये पैरोल उन सभी मामलों में दी गई है जिनमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसी दौरान दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को इन शर्तों का पालन करना होगा। ये फैसला तब आया जब 2 जजों की पीठ ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने पर सहमत नहीं हो सकी थी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की इस पीठ ने दिल्ली सरकार से जानकारी मांगी थी। अगर ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत की बजाय कस्टडी पैरोल दी जाती है तो कितने सुरक्षा कर्मियों और खर्च की आवश्यकता होगी। पीठ ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिएटर जनरल यानी कि एएसजी एसवी राजू की कड़ी आपत्तियों के बावजूद ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। 3 फरवरी तक वो कस्टडी पैरोल पर रहेंगे। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को ये पैरोल मिली है। इससे पहले जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक पीठ ने हुसैन को अंतरिम जमानत पर विभाजित फैसला सुनाया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ के पास जाता है और उसके बाद अब ये फैसला आया है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाती है, जिसके साथ ही कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ताहिर हुसैन दिल्ली में फरवरी 2020 के दौरान दंगों के आरोपी हैं। इन दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की मौत से संबंधित मामले में वो आरोपी हैं। हुसैन 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने शुरुआत में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार किया गया। अब दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल पर बाहर भेजा है। खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।